अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीन मलिक एफएस न्यूज़ के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई चर्च बचाओ तहरीक की। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं बिशप साहब हैं। ये इनसे हम आज बात करेंगे कि ये जो एक्ट लाया जा रहा है वो एक्ट बेसिकली एक्ट क्या है, और जो सम टाइम तो ये होता है कि जो एक्ट्स होते हैं वो तो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे जो एक्ट है एक्ट में क्या है। जी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। बात यह है कि है नाम तो इसका प्रोटेक्शन एक्ट ही है, लेकिन इसमें एक शिक रखी गई है जो है ना कि एनओसी लेकर आप प्रॉपर्टीज़ की नेचर को तब्दील कर सकते हैं। अगर हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मंदिर गुरुद्वारे चर्चेज़ है ना, उसकी नेचर को तब्दील करने के लिए अगर एनओसी लेते हैं तो ये ख़ुद में ट्रस्ट एक्ट के ख़िलाफ़ है जो 1882 का है ना। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि जी इसकी प्रॉपर्टीज़ को, इसकी नेचर्स को चेंज ना किया जाए, और ये जो एनओसी के देकर इस अमलाक को तहफ़्फ़ुज़ देने की जगह इसको चोर दरवाज़ा दिया जा रहा है, वो बंद किया जाए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जितने चर्च हैं ये सारे रजिस्टर्ड हैं? तकरीबन सब रजिस्टर, और ये ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी सब अपनी ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ है, और ये हमने चंदों से, कुछ एक ब्रिटिश राज से हैं, कुछ एक हमने ख़ुद अपने चर्च फंड से इनको तामीर किया गया। तो आप ये समझते हैं कि अभी क्योंकि एक्ट जो है अभी तो असम्बली से पास हुआ है, सेनेट में जाएगा, तो आप नहीं समझते कि इसको प्राइम मिनिस्टर लेवल पे या कहाँ पे मतलब आप डिस्कस करें इस मामले तो ये इस आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि इस आवाज़ को हम, अपनी आवाज़ को आला हुकूमतों तक जो कानून साजी करेंगे उन तक पहुँचे। अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर ही वो आगे किसके ऊपर सोच विचार करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम अदलिया के पास जाएंगे। नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बिल बना है, जो बनने जा रहा है, इसमें डेफिनेटली है कि आपके कम्युनिटी से भी लोग होंगे। कौन लोग हैं वो जो इसमें हमायत कर रहे हैं इस बिल की? हमायत कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, जो भी है ना अभी असम्बलियों में बैठे हुए हैं, वही हमायत कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एक पब्लिक के नहीं, एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो हमारे तो इलेक्शन ही नहीं होते बदकिस्मती से, तो हम तो सिलेक्टेड आ जाते हैं। तो वो जैसे उनकी पॉलिसी होती है प्रॉपर्टी उसके बारे में, उनकी पार्टी की, वही उसके ऊपर अमल करते हैं। निचले लेवल से उनको ऐसी कोई इतना वो नहीं होता, रिस्पांस नहीं भी मिले तो वो कर देते हैं। अभी ये 15 रुकनी कमेटी बनी है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 मसीही लोग हैं, दोनों एमएनएज़ हैं, और 13 लोग तो कोई और ही है ना, मतलब कि उस तरह तो नहीं है, लेकिन फ़ैसले तो वो करेंगे। इसलिए हमारा तो ये है कि सिरे से हम इसे मानते ही नहीं है कि होना ही नहीं चाहिए। तो आप नहीं समझते कि क्रिश्चियन जो कमेटी है उसको एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए? क्रिश्चियन जो चर्च है वो एक ही प्लेटफार्म पे है, लेकिन जो सियासी लोग हैं, अभी देखो इसमें कोई ऐसा नहीं है बंदा, कोई बिशप नहीं है, कोई फादर नहीं है, कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसे हम रिलीजियस लीडर कहें, वो नहीं है, बल्कि ये वही है तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ हैं 2, और बाकी 13 रुकनी कमेटी किसी और नहीं, मतलब कि वही है, ऑफिशियल्स ही हैं ना ज़्यादातर। तो चर्च तो यही है कि जो हम आपके सामने आए, जो पॉइंट उठा रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, ये अब नहीं, इससे पहले भी उठाई, बल्कि कोर्ट ने मान भी लिया। केपी में जब ऐसा उन्होंने कानून साजी की तो उसके ऊपर कोर्ट ने माना, और उन्होंने इनके जो एनओसी वाली शिक थी उसे ख़त्म किया, और फिर ऑफिशियल गवर्नमेंट ही इसको सुप्रीम कोर्ट तक लाए, और अभी पेंडिंग है ये फैसला। जी, ये हमारे साथ थे बिशप जिमी मैथ्यू साहब। इनका यही कहना है कि जो बिल पास किया जा रहा है, जो एक्ट लाया जा रहा है, इसमें ये है कि इनको भी सुना जाए और इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर किया जाए, ताकि जो चर्च प्रॉपर्टी और प्रोटेक्शन बिल्स हैं उसके ऊपर अमल दरामद हो सके।